देखो ये है बेटा हमारे पास। तो इसको समझो ध्यान से कि लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, तो इनकी लिमिट्स क्या होती है। ठीक है, अगर आपको क्या दिख जाए ऊपर ए एक्स, ठीक है, -1/x, और लिमिट जो है इसकी कहाँ पे जा रही हो, x टेंड्स टू 0 जा रही हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख देंगे log a। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट आंसर log a पता है कैसे आ रहा है, इसके अंदर ना हम एलोपिटल रूल लगाते हैं। अब वो एलोपिटल रूल क्या होता है, वो एलोपिटल रूल ये होता है कि सर ऊपर और नीचे हम दोनों जगह पे क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने ऊपर डिफ्रेंशिएशन करा तो मेरे पास क्या आएगा, ऊपर डिफ्रेंशिएशन करने पे ए एक्स लॉग ए 0, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। अब क्या करूँगा मैं, इसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगा इस लिमिट में। ठीक है, एलोपिटल रूल ये कहता है सर ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन कर दो, नीचे भी डिफ्रेंशिएशन कर दो। अच्छा अभी तो आपको मैंने डिफ्रेंशिएशन सिखाया नहीं है ना। ठीक है ठीक है। तो एक होता है, मतलब ये ना आपको जब मैं डिफ्रेंशिएशन सिखा दूंगा ना बेटा तब बताऊंगा। ठीक है, अभी इस पर फोकस मत करना ज़्यादा, बस इसको ये ध्यान रखो कि सर ये जो है मेरे पास लॉग ए आ जाता है। ठीक है, इसका अगर मैं करूँगा तो ये लॉग ई बनता है, जिसका ना आंसर 1 लिख देता हूँ। क्या लिख देंगे, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 अपॉन एक्स, तो इसका रिजल्ट मैं सीधा 1 लिख दूंगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा दिखता है आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर 1/x, तो इसको मैं डायरेक्ट e लिख दूंगा एक्सपोनेंशियल। और मुझे दिखता है सर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x, तो इसका रिजल्ट भी मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है ना, कुछ फॉर्म्स है, तो ये फॉर्म्स ना आपको याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये, कि आपको बोल दे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 7x -1 अपॉन x। ठीक है, तो मुझे पता है कि सर इसको मैं कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये उसी में तो है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x, तो हम इसको क्या लिखते हैं, लॉग a लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास बेटा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लॉग 7 लिख सकता हूँ इसका आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन और लिया जाए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास कि सर इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 3x, 5x है, 3x अपॉन x। ठीक है, ये आ गया, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, मैंने बोला कि सर ऊपर ना लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो मैं क्या करता हूँ कि ना सर 5x - 3x है ये पावर में, इसमें +1 कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, अब इसमें जो ये माइनस वाला है वो इसके साथ ले जाता हूँ, तो ये 5 की पावर x -1, और इसमें मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस का साइन इसमें से कॉमन निकाल के, तो मेरे पास 3x और इसमें से माइनस का साइन आएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको बेटा ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। अब क्या होगा, मैं इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, 5x - 1 -3x 3 की पावर x -1 अपॉन x, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब अगर मेरे पास यहाँ पे बेटा क्या होगी, लिमिट अगर डिस्ट्रीब्यूट होगी, जैसे अगर मैं इसमें यहाँ पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये लिमिट 5x - 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x, बीच में माइनस का साइन भी है, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसका आंसर मैं क्या लिख दूंगा बेटा, डायरेक्ट log 5 लिख दूंगा, और इसका क्या लिख दूंगा, log 3 लिख दूंगा। अच्छा, मेरे पास ये आ गया, तो मेरे को पता है सर log की एक प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m - log n को मैं क्या लिख देता हूँ, log m अपॉन n।
ठीक है, तो वही मैंने log m अपॉन n लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, log 5/3, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5.6 x 1/x। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैंने इसके अंदर देखा कि सर ये मेरे पास क्या है कि मेरे पास इसकी पावर 1/x है। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि सर मैंने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कुछ इस तरीके से, ये रहा। ठीक है, वो मैंने क्या पढ़ा था कि सर अगर मेरे पास ऐसा होता है तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल बन जाता है, मतलब ई बन जाता है। तो मैं इसको उसी तरीके से बनाता हूँ, तो मैं ना इसको x की फॉर्म में ही बनाता हूँ, मतलब कि समझो मैंने पीछे फॉर्मूला भी क्या देखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स, और इसकी पावर 1 प्लस एक्स होनी चाहिए, मतलब कि 1/x। तो ये वाला जो सेम है वो यहाँ बनना चाहिए, तभी हम इसकी क्या लिख देते हैं, ई लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये बनेगा कैसे, क्योंकि ना मेरे पास यही ऑप्शन है इसको बनाने का, क्योंकि मैं इसके अंदर 0 पुट करूँगा तो ये 1/0 ऊपर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, और अगर ऊपर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब गड़बड़ है, तो मुझको इसको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन कैसे करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5.6 x। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सर इसकी पावर जो थी वो 1/x थी ना, तो मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस वाले a की, ताकि ये बिल्कुल सेम इसकी तरह बन जाए कुछ कुछ। ठीक है, और वो मेरे पास कहाँ पे बनेगा, वो डिनोमिनेटर में बनना चाहिए। तो मैंने इसको क्या करा, ऐसे करता हूँ मल्टीप्लाई 5/6 और नीचे भी 5/6 ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ये नीचे मेरे पास वो बन जाएगी जो ये वाली फॉर्म है, जो ये वाली फॉर्म है, मतलब x है तो यहाँ पे x, अगर यहाँ पे सपोज करो a² होता तो मुझे फिर उसमें क्या चाहिए होता, 1/a² चाहिए होता, तभी मैं इसको लिखता कि लिमिट a टेंड्स टू 0, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे टर्म है वो यहाँ पे बननी चाहिए। अब पूरी ये जो टर्म है वो यहाँ पे नीचे बननी चाहिए अपॉन में, वो अपॉन में बनाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे 5/6 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5/6 को ऊपर ले जाता हूँ कुछ इस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5.6x, और ये क्या हो जाएगा 1/5x/6 कुछ इस तरीके से, और ये 5/6 बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब लिमिट अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ई लिख सकता हूँ इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था सर, लिमिट पुट करने के बाद ये 5/6 है, तो ई बचेगा, और ई की पावर क्या बचेगी 5/6, तो ई की पावर 5/6, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बस आपको क्या करना है बेटा, फॉर्मूले का ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला आपको फॉर्मूले लिखवाया मैंने 4, वो याद रखना है। एक बार रिकॉल कर लेता फॉर्मूले, ताकि आपको दिमाग में आ जाए, एक बार देख लो फॉर्मूले, ध्यान से देखना। पहले क्या बताया आपको, पहले मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 ax-1/a विच इज इक्वल्स टू log a। ठीक है, दूसरा क्या बताया था आपको, दूसरा बताया था सर लिमिट x टेंड्स टू 0 ex-1/x इज इक्वल्स टू log e। ठीक है, और जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 लिख सकता हूँ, तो इसको डायरेक्ट 1 याद करो आप। ठीक है, तीसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x होनी चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन में x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। इनको 2-3 बार ही पढ़ोगे, याद हो जाएगा।
एक क्वेश्चन और देखते चलो। अब ये है आपके पास सवाल बेटा, ठीक है। अब मुझे इसको करना है सॉल्व, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? एक बार आप ट्राई करो अपनी तरफ से। बस ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पे 4 बनाना है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ आपको, लिमिट जो पीछे लिखवाया था मैंने, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि सर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, अगर यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे भी 2x होना जरूरी है, ठीक है। अब पूरा पूरा हिंट दे दिया, एक बार ट्राई करो। सर वो लास्ट का थोड़ा स्टेप रहा है। चलो मैं देखो मैं बताता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये 4x है ना बेटा, तो मुझे यहाँ पे 4x बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बनाऊँगा? लॉग 1 प्लस 4x। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा। अब यहाँ पे x है, तो मैं यहाँ पे ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अभी 4x को मैं ऐसे लिख देता हूँ, और ये जो कांस्टेंट है इसको मैं बाहर उठा के ले आऊँगा, यानी 4 log x टेंड्स टू 0, लिमिट लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? log 1 प्लस 4x अपॉन में 4x, ठीक है। अब मुझे पता है सर ये वाली जो टर्म है पूरी ये 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसका सोल्यूशन करना है मुझे, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? सर मैंने देखा कि ना इसकी पावर 8x है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। और इस 8x को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ, अगर 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो यह क्या आ जाएगा? 4x, और इसको मैं करूँगा तो 2x, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। -4x माइनस 2x प्लस 1, मेरे पास ये हो जाएगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इन दोनों में से आप कॉमन लोगे, क्या आएगा कॉमन? 4 की पावर x, 2x माइनस 1। और इन दोनों में से अगर आप कॉमन ले लोगे माइनस का 1, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 2x माइनस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है? 2x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा? 4x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये बचेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं? अब इसमें मैं लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो देखो ये 2x है ना, तो मैं एक एक्स इसके साथ ले जाता हूँ, एक एक्स इसके साथ ले जाता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने एक ऐसे ले गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक एक्स इसके साथ ले गया।
अब इसका तो मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ बेटा, log 2, और इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ मैं, log 4। कैसे, अभी मैंने आपको बता रखा था, मतलब अभी हमने पीछे डिस्कस करा था, ठीक है। तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, सिंपल। एक बार देखो इसको क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर।